हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो शेष छूट गया था उसका भाग, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कल हमने जो पढ़ा था, इसमें जो लोहित नदी के बारे में पढ़ा था कि लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, इस कारण और उसकी तीव्र लहरों के कारण एवं उसका जो मृदा है उसका भी रंग लाल होता है। इस कारण भी जो लोहित नदी है उसको खूनी नदी के नाम से जानते हैं। इतना हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का जो शेष भाग छूट गया है उसको। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जब लोहित नदी मिल जाती है सदिया नामक स्थान से, कहाँ से? सदिया नामक स्थान से जब लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में असम राज्य में मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है लगभग 10-11 किलोमीटर बढ़ जाती है, जिसके कारण असम में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए जो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। किसके कारण बाढ़ आती है? तो लोहित नदी जब सदिया नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है तो उसकी जो चौड़ाई है 10-11 किलोमीटर लगभग बढ़ जाती है, जिसके कारण असम में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, केवल असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा असम राज्य में सिर्फ ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में जो पासी घाट है उसके समीप कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा माजुली द्वीप। असम राज्य में पासी घाट के समीप माजुली द्वीप स्थित है, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा माजुली द्वीप। ये कहाँ स्थित है? तो ये पासी घाट के समीप स्थित है। जो माजुली द्वीप है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। माजुली द्वीप किसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो माजुली द्वीप धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। गारो पहाड़ी के सहारे जब ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में मुड़ती है, किसके सहारे? गारो पहाड़ी के सहारे जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मुड़ती है? दक्षिण में मुड़ती है, तब वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कौन सी पहाड़ी के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में मुड़ती है? गारो पहाड़ी के सहारे। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? दक्षिण दिशा में मुड़ करके। कौन सी नदी दक्षिण की दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। आगे देखिए, बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। हमने इसको फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया था कि जो बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो किसके नाम से, इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है? उसका नाम जमुना हो जाता है। और जो गंगा नदी है वो मिलती है बांग्लादेश में तो उसका नाम क्या हो जाता है? तब उसका नाम पद्मा हो जाता है। ये हमने आपको बताया था, जो हमने इसका जो फिगर था उसमें डिस्कस किया था आपको कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तब इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत में गंगा नदी, जिसको भागीरथी, देव नदी, सुरसरी अनेक नामों से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा नदी, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तब मेघना धारा का निर्माण होता है। जब इधर से
पद्मा नदी मिल रही है, इधर से जमुना नदी मिल रही है। तो यहाँ कौन सी धारा का निर्माण हो रहा है? तो हमने बताया था आपको यहाँ पर मेघना धारा का निर्माण होता है। कौन सी धारा? मेघना धारा। जमुना मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा मीन्स गंगा नदी। जब दोनों मिल रही हैं तो कौन सी धारा का निर्माण कर रही हैं? मेघना धारा का निर्माण कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, मणिपुर की जो पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी। जो मणिपुर की पहाड़ी है, इधर को मणिपुर, तो मणिपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? बराक नदी निकल रही है, जो असम में सुरमा घाटी या सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, नाम से जानी जाती है। बराक नदी को असम में किस नाम से जानी जाती है? सुरमा घाटी या सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, फिर वो बराक धारा के रूप में बांग्लादेश में भारवी बाजार के समीप, कहाँ पर? भारवी बाजार के समीप, कहाँ किसमें मिलती है? मेघना धारा में मिलती है। भारवी बाजार के समीप मेघना धारा में कौन सी नदी मिलती है? तो वो हो जाएगी हमारी बराक नदी। असम में किसके नाम से जानते हैं उसको? तो असम में इसको सुरमा घाटी या सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। सुरमा घाटी या सुरमा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बराक नदी। कौन सी जगह पर? तो वो हो जाएगी हमारी असम राज्य में। बांग्लादेश में जो भारवी बाजार है उसके समीप मेघना धारा में मिल जाती है। मेघना धारा कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है? जमुना, पद्मा, दोनों के मिलने से मेघना धारा। इधर से मणिपुर से इसमें बराक नदी आकर के मिल जाती है भारवी बाजार के समीप। मेघना धारा के रूप में दक्षिण में यह प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में चापाकार डेल्टा बनाती है। ये मेघना धारा के रूप में जब कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा में। बंगाल की खाड़ी में जब यह गिरती है तो कौन सा कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को किसके नाम से जानते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से इस डेल्टा को जानते हैं। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। आगे देखिए, तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है इसके बारे में पढ़ते हैं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो जाएगा हमारा सुंदरबन डेल्टा। आगे देखिए, तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो कहाँ से मिलती है? दाएं तरफ से मिलती है। दाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी। यह नदी सिक्किम में स्थित चोलहामू झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चोलहामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है? तो हो जाएगी हमारी तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो हो जाएगी हमारी तीस्ता नदी।
तिस्ता नदी किधर कहाँ से मिलती है? तो जो तिस्ता नदी है दाएं तरफ से मिलती है। ये जो चोलामू झील है ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारी सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो हमारी सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में प्रवाहित होती है। जब ये तिस्ता नदी है सिक्किम में स्थित चोलामू झील से निकलती है और पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग है जहाँ पर कॉफ़ी सबसे उच्च क्वालिटी की, उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी चाय प्रसिद्ध हैं, दार्जिलिंग में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में जमुना नदी से मिलती है। जमुना नदी से कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। आगे देखिए, तिस्ता नदी जल विवाद कौन कौन से देश का है? भारत व बांग्लादेश का। भारत व बांग्लादेश का कौन सा विवाद है? तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर के है। तिस्ता नदी जल विवाद किसको लेकर है? तिस्ता नदी का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के तिस्ता नदी जल विवाद है। कौन कौन से देशों के मध्य है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी जल विवाद है। जो तिस्ता नदी के जल के जो बंटवारा है उसको लेकर के चल रहा है। आगे देखिए, इसकी जो सहायक नदियाँ और कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, रंगा, मानस, तिपकाई, शिकोर, तिस्ता। ये कहाँ से? दाएं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। कहाँ से मिलने वाली हैं? दाएं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं हमारी दिबांग, लोहित, कपिली, बराक। ये सभी क्या हैं? ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली हैं। और ये सुबनसिरी, रंगा, मानस, तिपकई, शिकोर, तिस्ता ये दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र था उसको डिस्कस किया। आज हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट होता है। कल से हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कल की क्लास में हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।